ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहले भी शैलेश चंद्रा जी बता चुके हैं कि ये जो बाबा साहेब माने जो मायावती जी के द्वारा ये बनाया गया जो अंबेडकर पार्क है, और इसमें जो ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं संसद भवन के जैसा है तस्वीरें, और बगल में ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का है ये तस्वीरें हैं, और स्पष्ट ये सब तस्वीरें जाहिर कर रही है कि कहीं ना कहीं बाबा साहेब उस ओर अंगुली करते दिखाई दे रहे हैं, यानी उस संसद की ओर। इससे आप लोग स्पष्ट समझ सकते हैं कि बाबा साहेब, बहुत सारी लोग कहते हैं कि बाबा साहेब का अंगुली इशारा संसद की ओर करता है, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं लोग बता पाते हैं। शैलेश जी देखिए, ये जो प्रतिमा जो कोई भी बनाया है, जो कोई भी इसका डिजाइनिंग किया है, वो एकदम शार्प और मास्टर माइंड होगा। ये सोच का मतलब देखिए, अगर यहाँ बनाया तो सिर्फ तस्वीरें बना के छोड़ देता था, बाबा साहब का प्रतिमा बना के छोड़ देता था, लेकिन नहीं, वो बाबा साहब के बनाया और उंगली को इशारा किया। और इशारा क्या, तो वो देखिए संसद भवन का जो प्रतिलिपि है, जिस प्रकार से संसद भवन बनता है उसी प्रकार से आगे बनाया, और कहा कि यहाँ पर भी आइएगा तो वहीं दिमाग में आपका डाला जाएगा जहाँ आप फोटो और पिक्चरों में देखा करते। फोटो में तो अगर मान लीजिए चौराहा पर तो बाबा साहेब उंगली इशारा कर देते हैं, लेकिन यहाँ इशारा भी किए हैं और उसका जो है वो दर्शाया भी बनाया गया है, दर्शाया भी गया है। जो बाबा साहब के पीछे जो बनाया गया है, देख सकते हैं संसद भवन का यहीं सेम उसी तरह पीछे भी एकदम देख सकते हैं कि जिस तरह संसद भवन है वही तस्वीरें यहाँ पर भी हैं, और बाबा साहब जो संविधान लिखते हुए उनको दर्शाया गया है। बगल में देख सकते हैं जो सम्राट अशोक जी का जो उनका आदमकद प्रतिमा के साथ शेर का प्रतिमा के साथ वहाँ बनाया गया है, 3 शेरों वाला सत्यमेव जयते का पहचान है वो। और उसमें देख सकते हैं 24 तिलिया हैं जो चक्र के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में यहाँ पर भारत रत्न का उपाधि जो दिया गया है वो भी दर्शाया गया है। इसके बाद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि मैंने अपने समाज के लिए जो कुछ भी किया है वह मैं जीवन भर बेहद तकलीफें और अनंत संकटों का सामना करके तथा अपनी विरोधियों से संघर्ष करने के बाद ही कर पाया हूँ। बहुत संकटों और मुसीबतों को झेलकर मैं इस करवा को आज जहाँ है वहाँ तक ला पाया हूँ। इस करवा के सामने आने वाली दिक्कतों को झेलते हुए आगे बढ़ने दीजिए। अगर मेरे अनुयायी इस करवा को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो इसे वहीं छोड़ दे जहाँ पर यह विद्यमान है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में मेरे इस करवा को पीछे नहीं जाने दे। यही मेरा संदेश है मेरे लोगों के लिए। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैंने जो मेहनत, जो कष्ट झेलकर इस करवा को, बहुजन मिशन को, बहुजन को सत्ता में पहुंचाने के लिए इतना संघर्ष किया, तो इस करवा को आप बढ़ा नहीं सकते तो यहीं पर छोड़ दीजिए, लेकिन पीछे जाने मत दीजिए और कोशिश कीजिए कि इस करवा को हम आगे बढ़ाते रहें। इस तरह का बाबा साहब का ये संदेश रहा बहुजनों के लिए। इस पर काफ़ी विचार करने की ज़रूरत है कि किस तरह से बाबा साहब ने इस स्लोगन को उन्होंने बताया है। और स्पष्ट रूप से फिर आपको दिखाते चले कि वही संसद भवन जो पुराना संसद भवन हुआ करता था, जिसमें बाबा से स्पष्ट दर्शा रहे हैं, ये उनका जो इशारा है, इशारा आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि आप संसद में जाइए। उनका उंगली का इशारा यही दर्शा रहा है क्लियर कि आप संसद पर कब्जा कीजिए और बहुजन समाज को हुक्मरान बनाइए।